हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो जो यूपी जूनियर एडिट का आज एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जीके का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अभी मैं करने जा रही हूँ हिंदी का सॉल्यूशन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी अभी एसएसटी का भी सॉल्यूशन आने वाला है तो जिससे कि आपको वो मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? तो इसकी विधा का नाम हमसे पूछा है, कौन सी विधा की रचना है ये अप्सरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यास, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। तो इसमें से गलत है करम भूमि, बाकी सब सही है। करम भूमि का जो रचना काल है वो है आपका 1932, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें से गलत हो जाएगा। रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? तो बादल की मृत्यु जो है वो है एक एकांकी। तो ये रामकुमार वर्मा की पहली एकांकी थी जो कि 1930 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक हैं, तो ये तो बहुत इजी है, सभी ने कर दिया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग मैंने आपको कराए हैं, जो मेरी हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, कि इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का सबसे इजी तरीका है इसको वाक्य में प्रयोग करके देखें शब्दों को। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो जीभ है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग है इसमें। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र के सतारा जिले में। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और बहुत ही फेमस कथन है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगर आपको देखो सारी रचनाओं का पता भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते थे। जो आपका ठंडा लोहा जो आपकी रचना है वो धर्मवीर भारती की रचना है, और धर्मवीर भारती की ही रचना है अंधा युग। तो इनमें से ये तीन ऑप्शंस अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, गीत फरोश, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल। ये सभी भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। फिर है, ये पैसेज के आधार पर आपको ये दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 61 और 62 का। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है। तो अगर हम देखें, देखो हिंदी प्रयोग के लाभ यहाँ पे बहुत जगह दे रखे हैं, जैसे कि हिंदी में बातें सुनने में आपको लाभ है, इससे हिंदी ज्ञान बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी, आपको हिंदी प्रदेश में रहना है और कार्यालय से बाहर भी, क्योंकि आपको देखो कार्यालय में भी काम करना है और कार्यालय से बाहर भी काम रहना है, इससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग हमारा सही होना चाहिए सभी क्षेत्रों में। देखो कार्यालय में तो सिर्फ रहना नहीं है, तो और घरेलू जीवन ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, कार्यालय जीवन भी काफ़ी मतलब होना चाहिए। तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि सभी क्षेत्रों में लाभ है हिंदी प्रयोग का। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? हीन भावना हमें दी हुई है, देखो यहाँ पर यह हीन भावना है। क्या है हीन भावना? संसद में, विधानमंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग हिंदी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि इंग्लिश में ही बात करते हैं ज़्यादातर और उसका ही प्रयोग करते हैं हिंदी भी जानते हुए, लेकिन दिखाते हैं वो कि हम बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना, और ये पैरा में दिया हुआ है। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सही प्रयोग है, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ख और ग।
थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन देखें तो ये भी अशुद्ध है, उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए, जुर्माने नहीं कहते हैं, जुर्माना कहते हैं। और उसके बाद धान कट गए भी नहीं कहते हैं, धान कट गया कहते हैं। तो ख और ग जो है हमारा हो जाएगा सही उत्तर, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ का उल्लू का अर्थ है। काठ के उल्लू का अर्थ होता है बिल्कुल मूर्ख होना। ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। इसके बाद है वह पाव भर आटा लाया। तो पाव भर आटा लाया, पाव भर क्या बता रहा है, मात्रा को बता रहा है, कितनी मात्रा रही आटे की। तो जिसमें हम इस तरह से मात्रा बताते हैं या उसका वेट बताते हैं तो उसमें होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू करें तो भी सही है, संख्या तो कोई बताई नहीं जा रही है इसमें, सार्वनामिक भी नहीं है और गुणवाचक भी नहीं है, तो पाव भर इसमें परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेकंड ऑप्शन हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म के आधार पर निम्न में से सही क्रम है, तो इसमें सही क्रम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का 1907 में जन्म है और बाकी इनका पहले हुआ है, तो इस तरह से इसका क्रम बन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं, तो ये रचनाकार हैं भारतेंदु युग के, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही। तो भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग के जो रचनाकार हैं उनको भारतेंदु मंडल के कवि भी कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छायावाद का आरंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है 1918 ईस्वी से, थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मैंने हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सीरीज़ भी कराई थी, अगर आप और कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो आप उसे देख सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है, तो विदेशी शब्द वो हैं जो कि दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी में शामिल हुए हैं, और पुर्तगाली जो नहीं है वो शब्द हो जाएगा साइकिल। साइकिल इंग्लिश जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, बाकी सभी ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अभी और आंसर कीज़ में डालने वाली हूँ तो वो भी आपको मिल जाएंगी, और आगे प्रैक्टिस सीरीज़ में चलाती रहती हूँ हिंदी, सोशल साइंस वगैरह की, और या फिर रीजनिंग भी कराती हूँ, जीके भी कराती हूँ, तो वो आप देख सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो सीरीज़ आपके लिए। इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आपको पता ही होगा जो जॉर्ज गिरिसन है उनकी रचना का नाम है ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो उन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें कालक्रमानुसार कवियों का वर्णन किया था, कालक्रम के अनुसार, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए, थर्ड ऑप्शन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, बाकी मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में डाल देती हूँ क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन ढूंढने थे मुझे, तो वो रह गए थे, वो मैं ढूंढकर अभी कुछ ही टाइम में आपको प्रोवाइड करा दूँगी वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाए, ऑथेंटिक आंसर्स मिलेंगे आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।